बच्चों आज हम स्टैटिक्स चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो IIT JEE एडवांस 2023 में स्टैटिक्स चैप्टर का क्वेश्चन आया हुआ है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि कंसीडर द गिवन डाटा विथ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे हमें XI डाटा दिया हुआ है और FI यहाँ पे हमें दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन हमारा मैचिंग करने वाला है। यहाँ पे हमें दिया हुआ है मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, मीन डिविएशन अबाउट मीन निकालना है, मीन डिविएशन अबाउट मीडियन निकालना है। सारी वैल्यू निकाल के हम यहाँ पे मैच कर लेंगे, फिर अपना ऑप्शन देख लेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। फिर सबसे पहले हम क्या करते हैं, मीन डेविएशन का फार्मूला लिख लेते हैं। तो मीन का फार्मूला होता है जिसको हम x बार से लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारा x बार इज इक्वल टू फार्मूला होता है सिग्मा FI इंटू XI अपॉन सिग्मा FI। ये हमारा फार्मूला हो गया मीन का। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो यहाँ पे हम x बार लिख दे रहे हैं मीन को, इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा फार्मूला होता है समेसन FI इंटू XI माइनस x बार अपॉन समेसन FI। ये हमारा फार्मूला हो गया मीन डेविएशन का अबाउट मीन। अब यहाँ पे हम फार्मूला लिखने जा रहे हैं मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो यहाँ पे हमारा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो यहाँ पे हम मीडियन लिख दे रहे हैं, इज इक्वल टू समेसन FI इंटू यहाँ पे हमारा बन जाएगा XI माइनस M का मतलब मीडियन, XI माइनस मीडियन अपॉन समेसन FI। यहाँ पे हमारा फार्मूला जो है मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन सेम है, बस यहाँ पे क्या हो गया है कि यहाँ पे हमारा मीन आ जाएगा XI माइनस मीन, और यहाँ पे हमारा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन में XI माइनस मीडियन हो जाएगा। बस केवल इतना डिफरेंस है, तो इतना याद रखना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना टेबल बना लेते हैं। तो हमें XI दिया हुआ है 3, 8, 11, 10, 5, 4 और हमारा FI दिया हुआ है 5, 2, 3, 2, 4, 4। तो ये हमारा FI और XI दिया हुआ है। तो हम टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले XI को लिखेंगे। XI को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे क्योंकि हमें मीडियन भी निकालना है, तो मीडियन के लिए हमें इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3, फिर हमारा आ जाएगा 4, 5, 8, 10, 11। तो ये हमारा XI जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लिख लिया। अब यहाँ पे देखते हैं हमारा FI जो है, इसको भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा FI है, यहाँ पे हमारा XI 3 है तो FI हमारा 5 है, तो यहाँ पे हमारा 5 आ जाएगा। XI 4 है तो FI भी हमारा 4 है, तो यहाँ पे हमारा 4 आ जाएगा। अगला हमारा XI 5 है तो हमारा FI 4 है, तो यहाँ पे हमारा 4 आ जाएगा। XI हमारा 8 है तो FI हमारा 2 है, यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा। XI हमारा 10 है तो FI हमारा 2 है, और यहाँ पे हमारा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने XI और FI को लिख लिया है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, XI इंटू FI को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 15, यहाँ पे हमारा बन जाएगा 16, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 20, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 16, 10 इंटू 2 हमारा 20, 11 इंटू 3 हमारा आ जाएगा 33। यहाँ पे हम क्या करते हैं, FI को ऐड कर लेते हैं। तो हमारा समेसन FI इज इक्वल टू हमारा 20 आ जाएगा, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, FI इंटू XI को ऐड कर लेते हैं। तो समेसन FI इंटू XI जब सबको ऐड कर लेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 120। हमें मीडियन निकालना है तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा CF आ जाएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, यहाँ पे हमारा 5 है, फिर यहाँ पे हमारा 9 आ जाएगा, फिर यहाँ पे हमारा 13 आ जाएगा, फिर यहाँ पे हमारा 13 + 2 15 बन जाएगा, 15 + 2 यहाँ पे हमारा 17 बन जाएगा, 17 + 3 यहाँ पे हमारा 20 बन जाएगा। तो ये निकल गई हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हमारा ये जो 20 मिला हुआ है यही हमारा समेसन FI के बराबर होगा, यही हमारा कैपिटल N होगा। तो इसकी वैल्यू यहाँ से हमें मिल गई 20। तो यहाँ पे हमें समेसन FI और समेसन FI इंटू XI मिल गया। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, मीन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा मीन इज इक्वल टू था, जिसको हमने x बार से लिखा था, समेसन FI इंटू XI अपॉन समेसन FI। तो सारी वैल्यू मिल गई है, रख देते हैं। तो यहाँ पे हमारा है 120 अपॉन 20, कट कर देंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल गई 6। हमारा x बार की वैल्यू, मीन की वैल्यू मिल गई 6। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे मिल गया मीन, सेकंड क्या करते हैं, मीडियन निकाल लेते हैं। तो मीडियन कैपिटल M इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा n जो है इवन है, n की वैल्यू इवन है, तो यहाँ पे हमारा फार्मूला बन जाता है n/2 प्लस n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन, और अपॉन में हमारा 2 होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं n की वैल्यू रख के। तो यहाँ पे हमारा मीडियन इज इक्वल टू, n की वैल्यू हमारी 20 है तो 20/2 प्लस 20/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन
अपॉन में हमारा 2 भी रहेगा, तो मीडियन इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा आ जाएगा 10th प्लस यहाँ पे हमारा आ जाएगा 10th + 1 11th अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे हमारा है 10th और 11th ऑब्जर्वेशन। तो जाके अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो यहाँ पे हमारे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे हमारा 9 है, उसके बाद यहाँ पे हमारा 13 है, मतलब हमारा 10th और 11th ऑब्जर्वेशन जो होगा यहाँ पे मिलेगा, मतलब इसकी वैल्यू यहाँ पे हमें मीडियन की मिल गई 5। तो यहाँ से हमें मिल गया मीडियन इज इक्वल टू 5 + 5 अपॉन 2। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5, मतलब यहाँ से हमें मिल गया मीडियन इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हमें मीडियन जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से मिल गया। अगर हम वैसे ही देखें तो यहाँ पे हमारा 3 जो है 5 टाइम है, 4 हमारा 4 टाइम है, 5 हमारा 4 टाइम है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 5 + 4 यहाँ पे हमारा 9 हो गया, 9 ऑब्जर्वेशन यहाँ हो गया, 10 और 11 जो होगा हमारा यहाँ पे मिलेगा, मतलब यहाँ पे हमें मीडियन मिल गया 5। हमारा 10th और 11th ऑब्जर्वेशन जो होगा यहाँ पे मिलेगा, तो इसकी मीडियन की वैल्यू हमें मिल जाएगी 5। तो यहाँ से भी हमने समझ लिया। तो यहाँ पे हमारा मीन और मीडियन सॉल्व हो गया। अब हमें मीन डेविएशन निकालना है। तो मीन डेविएशन के लिए हमें सबसे पहले xi माइनस x बार निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मिल जाएगा मॉड xi माइनस x बार हमारा जो है ये मीन है, अभी हमने निकाला, इसकी वैल्यू हमें 6 मिली हुई है। तो यहाँ पे हमारा xi जो है 3 है, तो 3 - 6 करेंगे तो हमें मिलेगा -3, लेकिन मॉड लगा हुआ है तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3। यहाँ पे हमारा x बार जो है, ये हमारा x बार की वैल्यू हमें 6 मिली हुई है, अभी हमने सॉल्व किया। तो यहाँ से हमें मिल गया 3। ऐसे हम अगला भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 2, अगला हमें मिल जाएगा 1, अगला हमें मिल जाएगा 2। यहाँ पे हमारा 10 है, 10 - 6 होगा तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 4, और यहाँ से हमें मिल जाएगा 5। मेन डेविएशन में हमारा फार्मूला होता है समेशन fi इंटू xi माइनस x बार। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब निकाल लेते हैं fi इंटू xi माइनस x बार। तो यहाँ पे हमारा fi 5 है और इसकी वैल्यू यहाँ पे हमारी 3 है, तो 5 3 जा 15 आ जाएगा, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 8, यहाँ पे भी हमारा आ जाएगा 15। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, समेशन fi इंटू xi माइनस x बार निकाल लेंगे। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 54। जब ऐड कर लेंगे तो इसकी वैल्यू में 54 मिल जाएगी। हमें मीन डेविएशन अबाउट मीडियन भी निकालना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले xi माइनस m करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा कैपिटल M जो है ये हमारा मीडियन है, इसकी वैल्यू हमारी 5 है। तो यहाँ पे हमारा xi जो है 3 है और m हमारा 5 है, तो 3 - 5 यहाँ पे हमारा बन जाएगा -2, मॉड लगाया तो हमारा 2 आ जाएगा। अगला हमारा 4 - 5 हमारा -1, मॉड लगाया 1 आ जाएगा। ऐसे हम सभी को माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा 0 आ जाएगा, 5 - 5 0 हो गया। अगला हमारा 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, फिर हमारा 6 आ जाएगा। यहाँ पे हमारा 11 है, 11 - 5 हमारा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन के लिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, fi इंटू मॉड xi माइनस m करना पड़ेगा। तो इंटू कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा fi जो है 5 है और यहाँ पे हमारा xi माइनस m 2 है, तो यहाँ पे हमारा 10 आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 4 आ जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर हमारा 2 है, यहाँ पे हमारा 5 है, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा। अगला हमारा यहाँ पे 3 है और यहाँ पे हमारा 6 है, तो यहाँ पे हमारा 6 3 जा 18 आ जाएगा। अगर इसको ऐड कर लेते हैं यहाँ पे समेशन fi इंटू मॉड xi माइनस m, इसको ऐड करते हैं तो यहाँ से हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी 48। हमारा टेबल कंप्लीट हो चुका है, मीन और मीडियन निकाल लिए हैं, बाकी आगे की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा मीन डेविएशन अबाउट मीन का फार्मूला था समेशन fi इंटू xi माइनस x बार अपॉन, यहाँ पे हमारा समेशन fi था, यहाँ पे हम n भी लिख सकते थे क्योंकि यहाँ पे हमारा कैपिटल N जो था वही हमारा समेशन fi था, इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू यहाँ से मिली हुई है 54 अपॉन 20। तो यहाँ पे अगर हम इसको कट कर देते हैं तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 2.7। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है। तो मीडियन इज इक्वल टू, यहाँ से हमें मिल जाएगा समेशन fi मॉड xi माइनस, यहाँ पे हमारा कैपिटल M था जो हमारा मीडियन था, अपॉन यहाँ पे हमारा समेशन fi था, इज इक्वल टू, यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें मिली हुई है 48 अपॉन में हमारा 20 है समेशन fi की वैल्यू। इसको कट कर देते हैं तो यहाँ से इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 2.4। तो यहाँ से हमें मीन, मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन सब निकाल चुके हैं, जाके मैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट P में था मीन, तो मीन की वैल्यू हमें मिली हुई है 6, तो यहाँ पे हमारा ये 3 से मैच हो जाएगा। मीडियन की वैल्यू में 5 मिली हुई है, तो ये हमारा 2 से मैच हो जाएगा। द मीन डेविएशन अबाउट मीन, इसकी वैल्यू में 2.7 मिली हुई है, तो 4 से मैच हो जाएगा। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, इसकी वैल्यू में 2.4 मिली हुई है, तो ये हमारा 5 से मैच हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए पी हमारा 3 से मैच हुआ, Q2 से, R4 से, S5 से, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा।
तो ये हमारा एक बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन था। अगर हमें फार्मूले याद होते तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो जाता। तो स्टैटिक्स चैप्टर के क्वेश्चन जो है एडवांस में आने के चांसेस तो कम रहते हैं, लेकिन मेंस में एक क्वेश्चन हमेशा आता है। अगर आप लोग स्टैटिक्स चैप्टर को बिल्कुल कम टाइम में प्रॉपर तरीके से रिवीजन करना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके उसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। बाकी और चैप्टर्स की PYQ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उन सबको भी अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।